सिमार नगर एक ऐसा गांव जहां पे लोग एक दूसरे की मदद हमेशा किया करते थे। उस गांव की दादी अम्मा पूरे गांव के लोग को एक साथ जोड़ के रखा करती थी। वहीं पे एक दिन उस गांव की सरपंच दादी माँ सारे गांव वालों को इकट्ठा करती। गांव वाले उनसे आके कहते, क्या हुआ दादी माँ, आज सवेरे सवेरे सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है। दादी माँ उनसे कहती कि बहुत बड़ी खतरा हमारे गांव पे आने वाली है। मैंने सुना है कि हमारा जो गांव से जो जंगल गुजरता है, उस जंगल में एक जादुई छलावा आ चुका है। वो किसी का भी रूप पकड़ के लोगों को छल के लेके चला जा रहा है और फिर जान बचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हमें हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव की भी मदद करनी होगी। सारे गांव वाले कहते हैं, हाँ दादी माँ, हम लोग तैयार हैं, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम लोग आज ही यहाँ से निकलते हैं उसका कोई हल निकालने के लिए। सारे गांव वाले तैयार होके उसी रात निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही छलावा एक लड़का का रूप पकड़ा हुआ मिलता है। उनसे कहता, अरे भाई कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। लड़का को ऐसे भूखे प्यासे देख कुछ लोग तो दया खा जाते हैं, पर उसमें से कुछ समझदार थे। वो कहते, हाँ बिल्कुल देंगे, पर थोड़ी देर हमें हमारा हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम हो गया है, पढ़ लेने दो। वो लड़का कहता, अच्छा आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ोगे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर पढ़ो, मैं यहीं से आता हूँ, देखता हूँ तब तक मुझे कोई दे दे कुछ खाने को। लड़का वहाँ से घबराए हुए भागता। गांव वालों को पूरा शक हो जाता। वो लोग उस लड़के का पीछा करते। वो लड़का एक चुड़ैल रहता है जो कि लड़के का रूप ली हुई थी। चुड़ैल जाती अपने अड्डा पे। जिस दिन से उसने एक अपने ही शिकार को कैद करके रखा था, उससे वो कहती कि अगर मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो आदमी खड़ा उठता, तभी उधर से कुछ गांव वाले को आते देख वो खुश हो जाता और कहता कि यहाँ तो कोई नहीं आता, तुम लोग ऐसे कहाँ से आ गए। गांव वाले उसे देख के घबरा जाते हैं। वो कहता, मुझसे मत घबराओ, इस पिशाचनी को हमारा मारना काम है। वो अपना प्लान उन गांव वालों से बताता। सारे गांव वाले उसकी बात सुन लेते और फिर वही काम करते जो उन्हें सिखाया था। इधर चुड़ैल उन गांव वालों का इंतज़ार कर रही थी और अपना शिकार बनाने के फिराक में वहाँ से अपने गांव में इंतज़ार कर रही थी जाके, जहाँ सारे गांव वाले आने वाले थे। चुड़ैल पैर जाती और फिर अपने गांव में जाके छिप जाती। लेट के वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए। उसे देख वहाँ से गुजर रही सुंदरी रुकती और कहती, अरे आंटी, आपको क्या हुआ और आप ऐसे ज़मीन पे क्यों गिरी हुई हैं। इतना सुन वो चुड़ैल उठ खड़ी होती। उसका असली रूप देख सुंदरी घबरा जाती और भागने लगती। ये सब चुंदरी और गाँव वालों का काम था। सारे लोग एक साथ मिले हुए थे। तभी एक साथ सारे गाँव वालों को देख के वो पिशाचनी खुश हो जाती और कहती, आज मुझे इतना शिकार मिल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, कितने दिनों की मेरी छुट्टी हो जाएगी। सारे गाँव वाले उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा के रखते और कहते, पहले मुझे खा लो। ये सब देख वो चुड़ैल हंसती। इतना में सुंदरी धीरे से वहाँ से निकल जाती और अपने प्लान के हिसाब से वहाँ पंडित जी को बुला लाती। उस चुड़ैल को कभी भी मारा जा सकता था तो पीछे से ही वार करके मारा जा सकता था। पंडित जी पीछे से मंत्र पढ़ते हुए आते हैं। उनके मंत्र की वजह से उस चुड़ैल का शक्ति काम करना बंद कर देता। वो उन लोगों को देख के खुश में थी। ये बिल्कुल भी उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। गाँव वाले चुड़ैल को कुछ देर तक अपनी बातों में फंसाए रहते हैं। चुड़ैल कहती, तुम लोगों में तो बहुत ईमानदारी है और प्यार भी, एक दूसरे की मदद कर रहे हो मरने टाइम भी। वो लोग चुड़ैल से कहते, हाँ ठीक है, हमसे ही खाना शुरू कर दो। चुड़ैल कुछ देर उनसे उलझती, तभी वो ज़मीन पे गिर जाती धोखा चिल्लाते हुए और गायब हो जाती। पंडित जी गाँव वालों को शाबाशी देते और कहते कि तुम लोगों ने अपनी जान पर खेल के यहाँ आसपास के गाँव वाले लोगों की भी मदद की, क्योंकि ये पिशाचनी ना जाने कितने वर्षों तक भटकती और फिर किसी के मराने के हाल में भी नहीं थी। इसे तुम लोगों ने मरवा के बहुत बड़ा धर्म का काम किया है। इधर देखते ही देखते पंडित जी अब खुद की जाने की बात करते हैं
और उसकी भी बात करते हैं जिसने इनकी मदद की। वो खूंखार आदमी इनके सामने आ खड़ा होता और धन्यवाद करता, कहता मैं बहुत दिनों से इस रूप में उसी पिशाचिनी की वजह से हूँ, अब मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर सब गांव वाले शांति से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।